सेनेट की फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हकूक के सरबरा मुस्तफ़ा नवाज खोकर हमारे साथ हैं। इनसे पूछ लेते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। मुस्तफ़ा साहब, CCPO लाहौर को आपने मोटरवे केस से मुतालिक जो है वो अपडेट्स के लिए ऑब्वियसली के लिए बुलाया था आपने, तो क्या वो सेनेट कमेटी को मुतमईन कर पाए कि पुलिस की परफॉर्मेंस बिल्कुल परफेक्ट थी? हमारा मुतमईन होना तो बाद में है। इस मुल्क के करोड़ों अवाम उस वक्त मुतमईन होंगे जब जो इस वाक़े के मुलजिम हैं और जो अभी तक एक मुलजिम मफरूर हैं, जब वो गिरफ़्तार हो जाएंगे। और फिर उसके बाद दूसरा मरला शुरू होगा जिस मरले में उनकी प्रोसिक्यूशन और फिर प्रोसिक्यूशन के बाद एक सक्सेसफुल कन्विक्शन, ताकि लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र आए। अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें मुलजिम मफरूर है, एक मुलजिम गिरफ़्तार किया जा चुका है। जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी जो सिमत है वो यकीनन दुरुस्त है, लेकिन जो स्टेटमेंट्स हैं CCPO साहब की, उन स्टेटमेंट्स ने एक दफ़ा फिर उन्होंने हमारी कमेटी में भी विक्टिम ब्लेमिंग की उन्होंने, तो वो उनकी जो माइंडसेट है वो माइंडसेट ठीक नहीं है। इस सारी सूरत हाल में जो विक्टिम है, जो सर्वाइवर है इस हॉरिफिक इंसिडेंट की, उनकी किसी भी तरीके से शेमिंग नहीं होनी चाहिए, उनको किसी भी तरीके से ज़िम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। रियासत का काम हर शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है और सिर्फ इस इंसिडेंट में फ्रैंकली रियासत नाकाम हुई। अच्छा मुस्तफ़ा साहब, अपने पहले मुतनाज़र रिमार्क्स पर उमर शेख साहब ने माफ़िया मांगी थी, लेकिन एक दफ़ा फिर वो मुतासरा खातून के खाविंद की इजाज़त के बगैर घर से जाने की बात दरमियान में लेके आए। आपको नहीं लगता कि यहाँ एक बार फिर हमें तो एटलीस्ट विक्टिम ब्लेमिंग का तासुर ही मिला? मतलब है कि जो इशू है उस पर फोकस करें, ये क्यों तावीलें ढूंढ रहे हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ, इसलिए गई इसलिए नहीं गई? जी, जैसे मैंने कहा, हमारे पास जब वो सेनेट की कमेटी में आए, वहाँ आकर भी उन्होंने एक दफ़ा इसी तरह दोबारा अपनी इस सोच को कमेटी के सामने रखा। हमने रेप्रिमांड भी किया, कमेटी के दीगर मेंबरान ने, सेनेटर्स ने उनको इस पर आड़े हाथों भी लिया। जब तक आप इस तरह की विक्टिम शेमिंग करते रहेंगे, ये पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए क्या पैगाम देना वो चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ पहले ही एक बहुत बड़ा कल्चरल और सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से ख़वातीन इस तरह के इंसिडेंट्स को, सेक्सुअल हरासमेंट के या रेप के इंसिडेंट्स रिपोर्ट नहीं करती। जब आप इस तरह के माहौल को मज़ीद अपनी एक इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट से गंभीर करेंगे, तो फिर कहाँ ख़वातीन ने सामने आकर इस तरह के इल्ज़ामात या इस तरह की अपने ऊपर गुजरे हुए जुल्म की दास्तान बयान करनी है। तो हम तो कंडेम करते हैं, बड़ी स्ट्रांगली कंडेम करते हैं उनकी। साहब, वी टोटली एग्री विद यू एज वेल, क्योंकि बहुत से लोग जो CCPO के इन रिमार्क्स से अग्री करते हैं, उनका कोई उस चीज़ से लेना देना नहीं है, उनका इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। लेकिन जब CCPO ऐसी चीज़ करते हैं तो CCPO का एक इन्फ्लुएंस है। ऑब्वियसली इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इट मैटर्स व्हाट ही सेज, और फिर वो अक्कासी है कि वो सोचते किस तरह है। ये बताइएगा कि CCPO लाहौर के रिमार्क्स हो या बहुत से लोग और भी हैं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, नजर आता है कि औरत को हकूक देने के मामले में अभी हम बहुत दूर हैं। तो ये सोच बदलने के लिए क्या हमारी सियासी क़यादत अपना काम कर रही है? सोच हमारे माशरे में बिल्कुल ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से बहुत पसमानदा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हद तक मैं बात कर सकता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर एक बहुत अच्छा कल्चर मौजूद है, और वो उस कल्चर की और इस इशू से ख़वातीन के हकूक़ के मुताल्लिक़ उनको बराबरी के हकूक़ दिलवाने की जो जिद्दोजहद है, उसमें शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा नाम है। इसी वजह से ख़वातीन जितना हमारी पार्टी के अंदर कंफर्टेबल फील करती हैं, सियासत में उनको आगे बढ़ने के जो मौक़े हमारी पार्टी के अंदर हासिल हैं, वो शायद दीगर और जमातों में नहीं है। लेकिन गोइंग बियॉन्ड दिस, हम सब को मिलकर हमारे माशरे, हमारे मुल्क की जो आबादी है उसमें 50% ख़वातीन हैं, और उनको हमने अपनी अगर आधी आबादी को महरूम रखना है उन हकूक़ से,
उनको हर वक्त हमने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम जॉब्स अपने के मुल्क की अंदर आधी आबादी को हकूक से महरूम रखना है और उनको आगे नहीं आने देना, तो फिर हम ये भूल जाएं कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में कभी भी आके खड़े हो सकते हैं। बिकॉज इफ हाफ ऑफ पॉपुलेशन इज नॉन प्रोडक्टिव तो कभी भी कुछ नहीं हो सकता। ये वही चीज़ है कि जब व्हेन यू टेक 2 स्टेप्स फॉरवर्ड, इस किस्म का कोई हादसा हो जाता है, फिर ऐसे रिमार्क्स आ जाते हैं और फिर सारों की सोच समझ में आना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके जो 2 स्टेप्स आगे गए होते हैं ना, वो 10 स्टेप्स पीछे आ जाते हैं। मतलब एक खवातीन की जो स्ट्रगल है, नहीं एक सेकंड, खवातीन की जो स्ट्रगल है, इट इज़ वेरी टफ, तो वो वाकई 10 स्टेप्स पीछे लगते हैं।